जय हिंद। देखिए, हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे टाइप 7 को, और टाइप 7 में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर स्टार्ट हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में ये कहा जा रहा है, आप सवाल क्वेश्चन को पढ़ेंगे ठीक से तो उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए एक वर्ग है और वर्ग का एक क्षेत्रफल दिया गया है। एक वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 7200 मीटर स्क्वायर है। 7200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना मीटर स्क्वायर है? 7200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और कह रहा है एक व्यक्ति साइकिल चलाकर ऐसे जाना चाहता है, विकर्ण के अनुसार, विकर्ण की तरफ से एक व्यक्ति जाना चाहता है तो ये डिस्टेंस पर चलेगा। और इसका जो स्पीड दे रखा है, व्यक्ति का जो साइकिल चलाने वाला है उसका 4 किलोमीटर पर आवर है। आपको पता है कि डाटा मीटर में है तो मीटर का पार्टनर कौन होता है? सेकेंड होता है। और जब मीटर है तो उसमें किलोमीटर पर आवर वाला काम नहीं होगा, यानी कि किलोमीटर पर आवर वाले डाटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 2 दूनी 4, ये 9, यानी कि 10 बाई कितना आ गया? 10/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब पूछा जा रहा है कि भाई हमें जो है कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आप सभी जानते हैं डिस्टेंस बाई क्या होता है? स्पीड। तो हमारे पास स्पीड तो आ गया है 10/9, पर हमारे पास अभी ये डिस्टेंस नहीं आया है। ये डिस्टेंस का मतलब डायगोनल नहीं आया है। अगर डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल में चाहिए हमको क्या? √2 इंटू साइड। तो पहले साइड तो निकल जाए। तो साइड कैसे निकलेगा? तो साइड बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एरिया, और हमारे पास एरिया पहले से मौजूद है। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे? 7200। इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 3600 गुना 2। 3600 का क्या निकल जाएगा? 60, और ये बट गया √2। अब यहां से डायगोनल निकालेंगे, ये वाला दूरी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो साइड कितना है? 60 √2 बन गया 2 गुना कितना हो गया? यानी कितना बन जाएगा? 120 मीटर। अब हमारा टाइम जो पूछ रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 120 मीटर हो गया ऊपर, और ये कितना है? 10/9। 10 बाई क्या हो गया? 9। तो 9 चला जाएगा आपका ऊपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो 120 मीटर इंटू 9/10, 0 0 कैंसिल हो गया। 108 सेकेंड लगेगा। और 108 सेकेंड को आप मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। 12 9 78 से 12 25 60, यानी 9/5 मिनट आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। ठीक है, लिखा जाए यहां से। आइए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 43 में। 43 नंबर क्वेश्चन का 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइल्सों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्ग टाइल की लंबाई क्या होगी? देखो एक चीज बताता हूं आपको, समझना। ये क्या है? एक फर्श है, और फर्श की क्या दी गई? लंबाई। फर्श की क्या है? लंबाई है। और ये फर्श की क्या है? चौड़ाई है। और इसमें आपको क्या बिछाना है? टाइल्स लगाना है। तो आपको टाइल्स लगाने के लिए बोले थे ना, ऐसे से मान लो आप टाइल्स लगा रहे हो तो आपको कम से कम टाइल्स लगाना है। ज्यादा टाइल्स नहीं, बल्कि कम से कम टाइल्स लगाना है। अगर आप कम से कम टाइल्स लगाना चाहते हो तो निश्चित है कि बड़ा बड़ा टाइल्स लगाएंगे। आखिर बड़ा बड़ा टाइल्स लगाएंगे तो ऐसा टाइल्स लगाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि इससे बाहर हो जाए या घट जाए। आपका लंबाई कितना दिया? जरा पढ़िए। लेंथ कितना है? 16 मीटर लेंथ है और ब्रेथ है 12। ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया आपका 16 मीटर। तो इसमें लगाने के लिए आपको इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। HCF ऑफ 16 एंड 12। तो आपको पता चलेगा कि 4 मीटर वाला लगाना है, क्योंकि दोनों का HCF कितना होता है? 4 मीटर का वर्ग अगर लगा देते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता है।
ठीक है। तो कितना लंबा का लगाएंगे? 4 मीटर लंबाई के क्या लगाएंगे हम लोग? वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है यदि कम से कम टाइल्स का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक वर्ग टाइल की लंबाई क्या होगी? तो 4 मीटर होगी। और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कोई क्वेश्चन में जान ही नहीं था। ठीक है, फोटो खींच। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44 44। कह रहा है दो वर्गों के परिमापों का अंतर 48 सेंटीमीटर है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है। देखो इसमें दो वर्ग बना दिया गया है। एक वर्ग ऐसे बना लीजिए और एक वर्ग थोड़ा बड़ा बना लीजिए, है ना। मेरा वर्ग अच्छा नहीं बन रहा है पर आप लोग अपना वर्ग अच्छा जरूर बना लीजिए, है ना। कहता है एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है। अगर इसका x भुजा है तो इसका कितना भुजा है? 4 गुना। आपको पता है जब इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 4 गुना x हो जाएगा। इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 4 गुना 4x हो जाएगा, यानी ये 16x पेरीमीटर हो गया और ये 4x पेरीमीटर हो गया, आया ना। 4x पेरीमीटर हो गया। अब कहता है इन परिमापों का अंतर 48 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना? 48 है। तो दोनों का डिफरेंस 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 12x। 12x बराबर 48 है तो x बराबर कितना हो गया? 4। इसका मतलब है इसकी भुजा 4 है और इसकी भुजा 4 चौक 16 है। दोनों का भुजा निकल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बड़े वर्ग का तो भुजा निकल गया, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी 16 मीटर का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 256 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आइए ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 85 रुपये प्रति मीटर की दर से 110-25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर बाड़ लगाने का लागत क्या है? बाड़ लगाना मतलब समझ रहे हो? बाउंड्री की बात कही जा रही है। बाड़ लगाने का मतलब बाउंड्री लगाने की बात कही जा रही है। इसका एरिया कितना दिया है? 110-25। इसका भुजा निकालो तो सनी, समझ रहे हो? 110-25 किसका है? 105। अगर चारों तरफ बाड़ लगा दे तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो 4 गुना क्या करेंगे? 105 करेंगे और 4 गुना 105 का मतलब ये 400 कितना आएगा? 420 मीटर इसकी बाड़ की लंबाई हो जाएगी चारों तरफ, है ना। क्योंकि एक जो भुजा इसका निकला कितना निकला? 105 मीटर। तो सभी 105 मीटर हो जाएंगे चूंकि वर्ग है ये। बोलो समझ रहा है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 85 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। पैसा कितना लगेगा? तो 85 गुना 420 कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 85 को 42 से करेंगे तो 50 15 10 और 16 17 5 को 20 2 और 32 2 सनी सही है। यानी 35 यहीं पे लिखते भाई 3570 एक 0 और बढ़ेगा, एक 0 और बढ़ेगा, है ना। कितना रुपया है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 35,700 डी नंबर है। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। लिखा जाए आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46। लो चालू हो गया डायलॉग। 46 में कह रहा है एक वर्गाकार कमरे के फर्श को, एक वर्गाकार कमरा है उसके फर्श को टाइल करने के लिए, मतलब उसमें टाइल बिछाना है और टोटल 784 टाइल्स है और हर टाइल्स का एक साइड दिया है 50 सेंटीमीटर
तो बताइए कि कमरे के किनारों की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि जो टाइल्स है, टाइल्स का साइज दे रखा है 50 सेंटीमीटर, है ना। और चूंकि बिछाएंगे तो पूरा एरिया बिछाएंगे ना, तो इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। बोलो, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भुजा का। तो भुजा 50 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर लो तो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए, अब ऐसा करके टोटल 784 है। 784 गुने क्या हो गया, इतना में पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे का क्षेत्रफल आया तो पूरे का एक बार भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा बड़ा रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। तो 784 गुने 2500, 784 का आएगा 28, इसका आएगा 50। बोल लो 28 25 40, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए, लेकिन अगर लंबाई मीटर में चाहिए तो 1400 मीटर को 100 से अगर भाग करेंगे तो किनारों की लंबाई कितना बन जाएगी 14 मीटर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। लिखो, आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक वर्गाकार पार्क, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई 1.5 मीटर के पथ से घिरा हुआ है। पथ का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है। पार्क का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहली बात समझना है कि ये है आपका पार्क, ठीक है। अब पार्क के चारों तरफ जो है 1.5 मीटर का एक चौड़ा रास्ता है, चाहे कुछ भी जगह है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वर्गा का पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई के पथ से घिरा, मतलब ये रास्ता है। तो बाबू आप कह सकते हो कि ये जो चौड़ाई है 1.5 है। yes, ये भी चौड़ाई 1.5 है। तो अगर ये 1.5 मान लेते हैं कि x है, तो ये वाला जो होगा x में इधर 1.5 इधर 1.5 जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 मीटर, x प्लस 3 मीटर हो जाएगा। बोलो, yes, अब पूरा बड़ा एरिया में, पूरा बड़का एरिया में छोटका एरिया को आप घटा दोगे तो बताओ क्षेत्रफल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से बड़े वर्ग का माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा बच्चा, आपके सवाल में कितना दे रखा है 225। घटा करके देखा 225 दे दिया है। कितना दे दिया है 225 दे दिया। यहां पे लिख दे, बगल में बड़ा लिख दिया इसको। बड़े को मान लेते हैं बड़ा ए, माने A1 मान लेते हैं। A1 घटा बराबर कितना हो गया 225। वेरी गुड। तो ए का बड़ा एरिया कितना हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो, कट गया। 9 को आप उधर भेज दो तो 16 9 25 होता है जी, 216, यानी कि x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा 36। मतलब ये वर्गाकार पार्क की एक भुजा कितनी निकल गई 36 निकल गया। आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्गाकार पार्क के इस चारों ओर एक समान चौड़ाई 1.5 मीटर पथ से घिरा हुआ, पथ का क्षेत्रफल 225, पार्क का परिमाप ज्ञात करना है। तो भैया मेरे पार्क की जो भुजा मिल गई है, पार्क का क्या मिल गया भुजा, तो इसका परिमाप क्या होगा बता सकते हो 4 गुने भुजा होगा। तो 4 गुने 36 बराबर 144 मीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी किताब से पढ़ रहे हैं हम लोग, देख लो। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे तो ठीक है, नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 48 में कहता है यदि एक वर्ग की भुजा
1/10 मीटर है। कोई एक छोटा सा वर्ग है जिसकी भुजा है 1/10 मीटर, तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े से बड़े वर्ग में ऐसे कितने वर्ग समा जाएंगे, मतलब डिवाइड करना है। तो पहले हमें लिखना है छोटे वर्गों की संख्या, छोटे वर्गों की संख्या अगर निकालना है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दिक्कत है। आइए, तो बड़े वर्ग में क्या बोल रहा है, 4 मीटर ना, तो 4 मीटर गुने 4 मीटर। और छोटे वर्ग कितना है, 1/10 मीटर है जी, 1/10 मीटर। तो 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर। आपको पता है कि 10 ऊपर चढ़ेगा, बोलो। तो 4×4 1600 हो जाएगा, 1600। और यहां से मीटर और मीटर, मीटर से मीटर खत्म हो गया। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 1600, ऐसे 1600 वर्ग छोटा वर्ग लगेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। मतलब ये बड़ा वर्ग में, ये बड़ा वाला जो वर्ग देख रहे हो, इस बड़े वर्ग में ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 1600 वर्गाकार टाइल्स या कुछ इसमें सेट हो पाएगा। ठीक है, चलिए आंसर लिखा जाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर चौकोर टाइलें लगाने की योजना बनाई है। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। किचन 2.4 मीटर लंबा और 1.6 मीटर चौड़ा है। किशोर को कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी टाइलों की संख्या निकालते हैं तो फर्श की क्षेत्रफल और बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल, बस संख्या निकल जाता है। तो यहां लिखना है टाइल्स का नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर, है ना, बटा एरिया ऑफ अ टाइल। मतलब एक और टाइल का आपको एरिया निकालना है। तो देखो कितना मीटर दिया बच्चे इसमें, फर्श का 2.4 मीटर लंबा है और 1.6 मीटर चौड़ा है। और यहां देखोगे, अब इसमें आप एरिया ऑफ टाइल, तो टाइल किस प्रकार का, वर्गाकार है ना, तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर है। मैं कहता हूं इसे भी मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करोगे, अभी जो सेंटीमीटर वाला डाटा था अब वो मीटर में बदल गया। अभी दोनों 10 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 24/10 लिखो, 16/10, 10 और 10 जाके ऊपर गुना होगा। तो 10 गुने, तो 10 से 10 ही खत्म हो गया है। कौन सा 10 खत्म हो गया, 24-16 लिखे। तो तुमको क्या लगा कि इसी पॉइंट देके 10 लिखे हैं, नहीं। तब अरे तो ये 0 कट गया, ये भी 0 कट गया। तो 24/10 लिखे इसके लिए, 2.4 के लिए नीचे 10, 1.6 के लिए नीचे 10। ये जो दोनों 10 बचा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 10 10 10 10 खत्म। अब तुम क्या कर सकता था, तुम जब जाल में फंसोगे तो ऐसे ही करोगे ना। पाकिस्तान भी ऐसे चिल्ला रहा है अभी 24-6-44 से, और 24 से कम 24। पहले पाकिस्तान को बोले बेटा पहाड़ा पढ़ ले रे, काहे इंडिया फिर हम पढ़ा हुआ। हाँ, पापा नहीं मार रहा था तो सोच रहा था पापा मारवे नहीं करता, पापा बूढ़ा हो गया, मारा पापा गर्दा उड़ा दिया, भाग बेटा। समझ में आ गया।
आंसर कितना हो गया? 384। पचास नंबर सवाल पे ध्यान दिया जाए। तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाने के लिए मुड़ा हुआ है। एक सर्कल है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है? 70 सेंटीमीटर है। तो ये मुड़ा हुआ परिधि पूरा निकालो। परिधि निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई 2 इंटू 22 बटे आर का वैल्यू 10 बार में कट गया। 22 44, 440 सेंटीमीटर है ना। ये लंबाई हो गया। अभी आंसर कैसे आया? 9 सर 10 सर कर रहा था। ये तो गोलाकार तार की लंबाई हुई। अब इसी लंबाई को काट करके वर्ग बना दिया गया। तो मैं कहता हूं वर्ग बना दो या कुछ बना दो, लंबाई घटेगा नहीं ना। तो इसका भी जो लंबाई रहेगा, इसका भी जो लंबाई रहेगा 4 इंटू साइड इतना बराबर हो गया कितना? 440 सेंटीमीटर। 4 से उड़ा दो तो वर्ग का भुजा 110 निकल जाएगा। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? तो वर्ग की भुजा की लंबाई ही निकालिए। तो 110 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। मामला बड़ा गंभीर है, ठीक है। तो ये 50 तक रहा। इसमें और भी क्वेश्चन है, आगे भी करेंगे। तो आज तक का क्लास यही तक रखने दिया जाए क्या? जय हिंद, जय भारत।